फिर वो टाइम आ गया है कि यूएसए भी इंडिया के सामने झुकने लग गया है। वो कैसे कि यूपीआई जो कि 2016 में इंडिया में मुतारिफ़ करवाई गई थी, ऑनलाइन ट्रांजैक्शन डिजिटल टेक्नोलॉजी जो इंडिया में मुतारिफ़ की गई थी, आज इंडिया में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग उसको यूज़ कर रहे हैं और इंडिया में बिज़नेस बहुत ज़्यादा इसका बढ़ चुका है। अगर हम देखें तो लोगों के लिए क्या बेनिफिट है, बिल्कुल फ्री है ये टेक्नोलॉजी ट्रांजैक्शन के लिए। गाइस यूपीआई इंडिया का अपना पर्सनली गवर्नमेंट का मुतारिफ करवाई हुई एप्लीकेशन है, ऑनलाइन बैंकिंग है। इंडिया ने ये ऑलरेडी 16 कंट्रीज के साथ अपनी रुपये के अंदर ट्रेड कर रहा है। लेकिन अभी हैरानी की बात यह है गाइस, अमेरिका जैसी बड़ी कंट्री सुपर पावर ने भी कहा कि भाई हमें भी यूपीआई मुतारिफ करवाओ, हम भी इसके बारे में जानना चाहते हैं और इस पर काम करना चाहते हैं। सनम मुझे ये बताएं कि आपने कभी बैंक से वास्ता पड़ा, कभी ऑनलाइन आपने अपनी जो है वो बैंकिंग ट्रांजैक्शन की हो? की है, लेकिन क्या बताएं पाकिस्तान के बैंक के बारे में। अमेरिका भी कहता है कि इंडिया ने ये बहुत अच्छा इनिशिएटिव लिया है, तो क्या कहने हैं आपके इस चीज़ के ऊपर? इंडिया से पहले मेरे ख्याल में पाकिस्तान ने इनिशिएटिव लिया, क्योंकि मैं पाकिस्तान की ना सारी बैंक्स की ऐप ऑलमोस्ट यूज़ कर रही हूँ, इसलिए मुझे पता है कि उनकी जो बैंकिंग ऐप्स हैं वो बहुत अच्छी जा रही है, उनकी सर्विसेज भी बहुत अच्छी है। अच्छा, अगर आपको जो मंथ वाइज जो है ना उसको अपडेट भी करते रहते हैं विद न्यू प्रोग्राम्स। मत पूछे, सबसे जो गंदा और थका हुआ बैंक है ना इस टाइम, वो HBL है। HBL से आप बहुत नाला हैं इस टाइम पे। मैं आपको बताता चलूँ कि इंडिया ने एक करेंसी यानी कि ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का सिस्टम जो है वो इंट्रोड्यूस करवाया था यूपीआई के नाम से। उसकी चर्चे होते थे अमेरिका तक गए, और अब अमेरिका वाले जो हैं वो इंडिया को ये कह रहे हैं कि इंडियंस काइंडली आप हमारे कंट्री के अंदर भी एक यूपीआई जैसा जो है वो ऑनलाइन ट्रांजैक्शंस का एक डिजिटल जो है वो प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवाएं। तो क्या कहेंगे इसके बारे में कि पाकिस्तान में जो हम बैंकिंग ट्रांजैक्शंस करते हैं वो भी प्रॉपर नहीं होती, ट्रांजैक्शन प्रॉपर नहीं होती, जिस तरह अभी आप HBL की बात कर रही। दूसरी तरफ यूपीआई की बात करें तो उसके चर्चे जो हैं वो अमेरिका तक जा चुके हैं। मैंने एक रिसर्च पढ़ी है, उस रिसर्च में लिखा हुआ है कि 2040 या 2050 के बीच में इंडिया विल बी द नेक्स्ट सुपर पावर। सबसे बड़ी दुनिया की मईशत होगी चाइना, चाइना के बाद सेकंड नंबर पे इंडिया होगा। तो अच्छा मुझे ये बताएं कि अब इस पर क्या कहना चाहती हैं कि जो चीज़ पाकिस्तान ने पहले किया है, क्या इंडिया उसको देख के कर रही है? इंडिया मच बेटर है इस चीज़ से। इंडिया मेरे ख्याल में उनको देख के कर रहा है, चूँकि ऑनलाइन ऐप्स चैनल मानते काफ़ी अरसे में उन्होंने भी निकाली हैं, बट पाकिस्तान किसी चीज़ में अब पीछे नहीं है। एग्जैक्टली, पाकिस्तान वाकई किसी चीज़ में पीछे नहीं है। पाकिस्तान में बहुत ज़बरदस्त इनिशिएटिव्स लिए जाते हैं कि जो इंडिया है ना वो बहुत तरक्की कर चुका है। पहले तो चाइना था, चाइना ने बहुत तरक्की किया। मुझे लगता है चाइना के बाद जो सेकंड नंबर पे आएगा वो इंडिया होगा। पाकिस्तानी को चाहिए थोड़ा बहुत उनसे देखिए। अब पाकिस्तान के बैंकिंग सिस्टम इतने गंदे हैं ना, आप पेमेंट जमा करवाने जाओ, आप एडमिशन जमा करवाने जाओ। अब मुझे एडमिशन जमा करवाना था 3 सप्ली का, किसी का करवाना था, 3 बच्चे थे अलग। सप्ली आपकी आएगी थी? नहीं 3 बच्चों की बात कर रही हूँ, मेरी कहाँ से सप्ली आनी, हमारा तो सप्लियों वाला टाइम गुजर गया। 3 बच्चे अलग अलग थे। उनका कहना ये था कि तीनों बारी बारी आए, एक बंदा उनका फॉर्म जमा नहीं करवा सकता। तो अगर वो 3 आ जाएंगे या एक करवा देगा तो इसमें क्या चला जाएगा? आपको तो बाकियों की जो पीछे लाइन में लगे हैं उनका टाइम कम लगेगा, टाइम बच जाएगा। और उनका ये इतना गंदा सिस्टम था कि औरतें बाहर खड़ी हैं धूप में, बच्चे बाहर खड़े हैं, सारे लाइन में आए। वो ये नहीं देख रहे कि थोड़ा एजड है, हम उनको ले जाएं, उनका पहले करवा दें। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। पाकिस्तान ना बस बड़ा गर्क होने वाला। बिकॉज आई माई सेल्फ मैं भी बैंकिंग प्रोफेशन में 2-3 साल लगा चुकी हूँ, तो मैं इसलिए कह रही हूँ कि हमारे पास ज़्यादा अच्छी ऑप्शंस हैं फॉर द ऑनलाइन बैंकिंग स्टफ। एग्जैक्टली, थैंक यू सो मच मैम। यही अगर पाकिस्तान के अंदर भी यूनिफाइड पेमेंट इंडेक्स होता तो आपको लगता है कि उस पर थोड़ा सा हालात बेहतर हो जाने थे? या जैज़ का इजी पैसा जो है हमारा, क्या जैज़ कैश की बात कर रहे हो, वो तो चलता ही नहीं है। कभी उसका नेटवर्क कहाँ मसला कर रहा होता है, कभी उसका कहाँ मसला हो रहा होता है। मैंने 2000 में ICS में एडमिशन लिया था, और कंप्यूटर उस वक्त पाकिस्तान में देखा गया था, 98 के बाद इंट्रोड्यूस हुआ। इंडिया में अर्ली 90s से मेरी इंफॉर्मेशन के मुताबिक 90s में उधर कंप्यूटर जो है वो इन हो गया हुआ था। वर्ल्ड जो आप कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, उसके अंदर एक मेजॉरिटी थी जो इंडियंस थे, जो वहाँ पे सॉफ्टवेयर डेवलपर वहाँ पे बैठे हुए थे पहले से। मतलब पाकिस्तान में अभी वो टेक्नोलॉजी आई भी नहीं थी, वो वहाँ पे बैठे हुए थे पहले से। ज्यूइश और इंडियंस जो है पहले से वहाँ पे बैठे हुए थे। उसके बाद अभी पिछले दिनों इंडिया जो है, पाकिस्तानी मिनट बाद पाकिस्तान मुंह से निकलता है, इंडिया जो है उन 5 ममालिक, पाकिस्तानी जो है, हाँ जारी बात है, 5 ममालिक में शामिल हो गया जो वर्ल्ड बैंक के जो है उस एम्बिट से बाहर निकला है, जिन्होंने उनको पे बैक करना था। हमने तो पता नहीं किस किस के वापस करने हैं, वो वहाँ से वापस निकल आया, यानी कि उन्होंने कर्जे वापस किए। हाँ जी। अब मैं सिर्फ ये कहूँगा कि उनकी इतने आगे बढ़ने की वजह जो मुझे अभी तक जो नज़र आई है बीइंग ए रिसर्चर, मैं कहता हूँ कि हमने उस हिंदुस्तान के टुकड़े में से एक टुकड़ा लेके पाकिस्तान बना लिया। ठीक है, अब जिनके नाम से मंसूब था उन्होंने तरक्की की, हिंदुस्तान, इंडिया, तो वो देखें कि चाहे वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट हो, हम उनको जो मर्जी कहें,
ठीक है, वो दिल की भड़ास निकालनी है ना, जो मर्जी कह लें, मगर उन्होंने अपनी सरजमीन समझ के उसके साथ वफा की है और उन्होंने इस कदर तरक्की की है कि अब अगर अमेरिका वो उनसे डिमांड कर रहा है ना इस चीज़ की, यहाँ पे बच्चा सॉफ्टवेयर में आगे चला जाए तो बाद में बच्चा गायब हो जाता है, ठीक है, बिल्डिंग बेशक आप खड़ी कर लें। ये एक प्रिडिक्शन है IMF की, उन्होंने कहा है कि 2014-50 के दरमियान इंडिया विल बी सुपर पावर। एंड अगर हम देखें अब की सिनेरियो की बात करें तो इंडिया UK को बीट करके 5th लार्जेस्ट इकोनॉमी बन चुका है। क्या आपको लगता है कि जो IMF की प्रिडिक्शन है वो बिल्कुल राइट वे पे है? Not really, you know. क्यों? They can be, but right now I cannot say anything about it. लेकिन हम लोग नहीं मानते, वाई? मानेंगे भी नहीं। क्यों? जैसे आपने भी नहीं अभी माना। बस नहीं मानेंगे। क्यों नहीं मानेंगे? Psychological effect, you can say. आपको मैं बताता चलूं कि अभी रिसेंटली एक और खबर आई थी जिसके मुताबिक कि जो अफगानिस्तान ने भी हमारी करेंसी पर बैन लगा दी है। अभी तो मैं बाहर कहाँ जाऊँ, बाहर दूसरी कंट्रीज में जाने की जरूरत नहीं। अफगानिस्तान आप देखेंगे तो हमसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इस टाइम बांग्लादेश है। पाकिस्तान ऐसा UPI जैसा जो एक प्लेटफॉर्म है वो कब तक बनाएगा? ला तो हम सब कुछ सकते हैं, हमारे में अभी 6 बंदों से बात करूंगा, 6 बंदे ये कहेंगे कि हमारे में टैलेंट बहुत है, वो टैलेंट जा कहाँ पे? सर सॉफ्टवेयर डेवलपर जैसे बैठे हैं, मैं अपने सराउंडिंग में फैमिली फ्रेंड्स को जानता हूँ जो लाखों रुपए पाकिस्तान में बैठ के कमा रहे हैं। मुश्किल कुछ भी नहीं है, मगर प्रॉब्लम ये है कि जो चीज़ दुनिया करती है ना, हम बाद में उसे देख के करते हैं कि नहीं 20 साल बाद लोग नहीं ये उन्होंने किया, हम भी क्यों ना ये करें। हम खुद से इनिशिएटिव लेने वाले होते ही नहीं है। सिर्फ यहाँ पे ATM सिस्टम है कि आप HBL की ट्रांजैक्शन आप अल्फला की ATM से कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं हम बढ़े। उसके ऊपर भी आपको 26 रुपये देने पड़ते हैं। अब ये है कि ये करना मुश्किल नहीं है, हमें यहाँ पे ये माइंडसेट डेवलप करना पड़ेगा कि हम खुद से इनिशिएटिव लेने वाले बने। 2016 में UPI का इनिशिएटिव लिया, ये बहुत ज़बरदस्त था और ये एक बहुत बड़ी इनोवेशन थी। और इनका वैसे तो टेक्नोलॉजी में काफ़ी बैकग्राउंड है, लेकिन उस वक्त के बाद से इनके पास रेवेन्यू मंथली जो फॉरेन रिजर्व्स थे वो काफ़ी आना शुरू हो गए। और उसका सबसे बेनिफिट उनको ये हुआ कि ट्रांजैक्शन में जो बैंक लोग चार्जेस देते थे मुख्तलिफ़ किस्म के 500 रुपीज़ पर ट्रांजैक्शन देते थे, खा 5,000 रुपये अभी आपने भेजना है तो ये आपको ट्रांजैक्शन पे करनी पड़ती थी। उधर भी थी, इधर हमारे पास भी है, लेकिन अब वो लोग फ्री ऑफ कॉस्ट इसको यूटिलाइज़ कर रहे हैं और हम लोग आज भी वो 500 रुपये के करीब एक अमाउंट है जो हम पे कर रहे हैं। लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे ये जो कमर्शियल बैंक्स है, इसको लॉन्च ही नहीं होने दे रहे। सिर्फ इसी वजह से नहीं होने दे रहे कि उनका रेवेन्यू कम हो जाएगा। तो टेक्नोलॉजी पे जब हमने काम ही नहीं करना, IT सेक्टर में काम नहीं करना, एजुकेशन सेक्टर पे काम नहीं करना, तो हम कैसे आगे ग्रो कर सकते हैं? बिल्कुल।